हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके सेंटर पॉइंट को मैं ओ रखता हूँ और इसके जो रेडियस है वो आर है। इसी तरह एक दूसरा इसका रेडियस हम ड्रॉ करूँगा, इसको आर कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेक्टर नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला रीजन है और दूसरा पीछे बैक वाला रीजन है। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है सेक्टर ऑफ सर्कल, डेफिनेशन ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे हैं देखो। द यूनियन ऑफ अ सर्कल एंड इट्स इंटीरियर रीजन इन अ सर्कुलर रीजन एंड इट्स इंटीरियर रीजन इज द सर्कुलर रीजन। जो यूनियन ऑफ सर्कल और उसके जो इंटीरियर जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन and the circular region bounded by an arc and its two corresponding radial segments is called sector of the circle. अब यहाँ पे दो रेडियल सेगमेंट ओ ए एंड ओ बी के जो करस्पॉन्डिंग जो रीजन है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये वाला, ये सर्कुलर, ये जो है ना सेक्टर ऑफ सर्कल है। और सिमिलरली एक और सेक्टर ऑफ सर्कल है, इन दो रेडियाई के बीच में बाउंडेड जो रीजन है ये भी रीजन है, तो ये भी सेक्टर ऑफ सर्कल होगा। लेकिन यहाँ दो सेक्टर हैं, एक बड़ा सेक्टर है एक छोटा सेक्टर है। तो छोटे सेक्टर को हम माइनर सेक्टर कहेंगे, यानी ये मिसाल के तौर पर हमारे पास माइनर सेक्टर है और ये पीछे ये है मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। तो अब हमें एरिया, इस सेक्टर का एरिया चाहिए। हम इस सर्कल के ये जो सेक्टर है उसके एरिया का नाम हम ए देते हैं। तो लेट एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू ए। और ये जो सेक्टर पीछे जो सेंट्रल एंगल बनाएगा, जिसको हम एंगल का नाम देते हैं थीटा, एंड द सेक्टर फॉर्म सेंटर एंगल जो होगा सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा। और थीटा किस में, रेडियंस में है, थीटा इन रेडियंस होना चाहिए। अब हमने यहाँ ड्रॉ करना एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया ए हमने ड्रॉ करना है। तो दूसरी बात हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ये हम पहले से जानते हैं। और एरिया ऑफ एंगल ऑफ सर्कल इन रेडियंस में किस में है, रेडियंस में है 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस के बराबर है। तो इनके जो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेंट्रल एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेंट्रल एंगल का रेशो एरिया ऑफ सर्कल और सर्कल का सेंट्रल जो है जो सर्कल का जो एंगल है उनका प्रोपोर्शन होता है। मीन्स दैट इज वी नो दैट a ratio theta is proportional to pi r square ratio 2 pi। तो ये रेशो सेम आता है, प्रोपोर्शनल आता है इन दोनों का रेशो। ये एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेंट्रल एंगल का रेशो और एरिया ऑफ सर्कल का उसके जो एरिया एंगल ऑफ सर्कल के रेशो के बराबर होता है, रेशो जो है ना उनके प्रोपोर्शन होते हैं। तो इसको हम पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ये मीन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई 2 पाई इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो देयरफॉर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो 2 पाई को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2 पाई उधर जाएगा, यहाँ एक के साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अब ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बराबर हो गया 1/2 थीटा आर स्क्वायर के। तो ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का। अगर हमें सेंट्रल एंगल जो सेक्टर का एंगल सेंट्रल एंगल थीटा दिया हो और थीटा रेडियंस में होना चाहिए और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन हो, तो हम इस फार्मूले की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये
जो है ना एरिया निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालने का फार्मूला ड्राइव हो गया। और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के साथ बनाता रहूँगा। और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।